आवाज की दुनिया के दोस्तों, मनुष्य जीवन का सदुपयोग। मित्रों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत एक बार ये सुदुर्लभ मनुष्य शरीर इसलिए मिलता है कि जीव इस द्वार से होकर अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, ईश्वर तक पहुंच सके, अपूर्णता से छूटकर पूर्णता का अधिकारी बन सके। इस अवसर को पेट और प्रजन जैसे कृमि कीटकों के क्रियाकलाप में उलझे रहकर नष्ट कर देना सर्वथा अदूरदर्शितापूर्ण है। वासना और तृष्णा के विषय विकारों के लोभ मोह को इस कुचक्र में इस सुअवसर को गंवा दिया गया है तो इसे एक भयंकर दुख नहीं कहना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, इस भूल से रामायण सचेत करती है और उस प्रयास में संलग्न होने की प्रेरणा देती है जिससे मानव जीवन का सार्थक बनाया जा सके। मानसकार ने मनुष्य शरीर की उपयोगिता और महत्ता स्थान स्थान पर दर्शाई है। उत्तरकांड में स्वयं भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथ गावा। उत्तरकांड में काकभूषण जी की भी मानसरोवर को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हुए उसके द्वारा नरक, स्वर्ग अथवा मोक्ष तथा ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति आदि कुछ भी प्राप्त करना संभव मानते हैं। नर तन सम नहीं कमनेहु देवु, जीव चराचर दासत जेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। इसलिए तुलसीदास जी विनय पत्रिका के एक पद में अपने मन को सावधान करते हुए कहते हैं कि यदि अवसर निकल गया, इस शरीर का उचित लाभ न उठाया गया तो फिर पछताना ही हाथ लगेगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्माओं, सहस भाव उदस बदन अधि नृपे बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम संवारत अंत तले उठरीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ नर करुणे वो सब हीते, अंतहु तोय तजेंगे पामर तू न तजे अभीते। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़े त्याग दुरासा जीते, बूझे ने काम अग्नि तुलसी कुंभ से भोग बढ़ गीते। एक बार भग भोग से जीव हते 9 लाख, बेमनोर नारी तजी सुन गोरख की साख। सज्जनों, विनय पत्रिका में ही तुलसीदास जी आत्मोद्बोधन करते हुए मन को इस चक्र से बचकर भगवान की ओर घुमाने की सलाह देते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, मित्रों, यदि तय में हरि ज्ञान गवायो, पर हरि हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल्प उधायो। मनुष्य शरीर बड़ा मूल्यवान है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भरे रघुवीरा। मित्रों, इसके माध्यम से श्रेष्ठ लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। विषय वासनाओं के सुख की कामना वह संसार में हो या स्वर्ग में शरीर का दुरुपयोग है, ये भाव मानस में राम गीता के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। ए तन कर फल विषय न भाई, सुरग सुलभ अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन धई, पलट सुदाते सट बिसलेई, ताय कबो बल कहे न कोई, गूंजा गहे परस मन खोई। अपना मन जब सांसारिक उपलब्धियों को हवाला देकर अपनी महत्ता बतलाना चाहता है तो तुलसीदास जी उसे धिक्कारते हुए विनय पत्रिका में लिखते हैं कि तूने मनुष्य शरीर के लायक किया ही क्या है। हरे हरे काज कहा नरतन नर सारो, परोपकार सार जो सो दोखे न विचारो, दैत मूल भयसूल शोक बल भय तुर न टार्यो, राम भजत तीसन कुठार ले सो नहीं काठ निवार्यो, संशय सिंधु नाम भोई तो भजनित आत्मान तार्यो। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे, सतपंच विकार श्री रघुवर। परमात्मा की 5 चौपाई भी आदमी प्रातःकाल स्मरण करेगा तो दुविधाओं का निपटारा होगा। जन में अनेक विवेकहीन बहुजोन भ्रमत नहीं हार्यो, देखियान को सहज संपन्नता देश अनल मन धार्यो, समदम दया दीन पालन शीतल ही हरि न समार्यो, प्रभु गुरु पिता सकार रघुवत में मन कर्म वचन विसारो। साधक अपने पतन के लिए दूसरों को दोषी न ठहराए, इसलिए वे अन्य पद में अपना भला न कर सकने वाले की निंदा करते हैं। नव में नव दूर पूर्व से जही ने आप भल कीन, ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुण दुखलीन।
अपनी भूल अनुभव होने पर साधक फिर प्रभु को मिथ्या दोष नहीं लगाता है। यही भाव विनय पत्रिका के निम्न पद में प्रकट किया गया है। आवाज की दुनिया के दोस्तों मित्रों, माधव मोह समान जग माही, नाहिन कुछ ओगन तुम्हारे अपराध मोर में गाना, ज्ञान भवन तुम दिए नाथ सोई पाए न प्रभु जाना। बेनु कराल श्रीखंड बसंत दूषण मुसा लगावे, सार हरि सभाग्य सुरभि पल्लव सो कोई किम पावे। तुलसी कहते हैं प्रभु तुम्हारा कोई दोष नहीं है, आपने मुझे ज्ञान का घर मनुष्य शरीर दिया, किंतु इसे पाकर भी मैं आपको न जान सका। इस प्रकार भगवान जीव को मनुष्य शरीर देकर अपनी कृपा कर चुके। अब अपना उद्धार करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अपने प्रयत्न द्वारा अपना सुधार करना चाहिए। भगवान की कृपा तो हम पर है ही। एक अन्य पद में साधक संसार के स्वार्थपूर्ण संबंध को समझकर पश्चाताप करते हुए कहता है, संसार के सभी संबंधियों ने तुझे विषय भोगों के मार्ग की ही शिक्षा दी, जिनके फलस्वरूप नरक ही मिलता है। जिस मार्ग में चलने से तेरा वास्तु होने वाला है, उस आध्यात्म मार्ग की शिक्षा तुझे किसी ने नहीं दी। दाते निराय निकाय निरंतर सोई न तो ही सिखायो, तब हित हो कटे भो बंधन सोमक तो ही न बतायो। इसी प्रकार स्वार्थ भरे दृष्टिकोण में फंसकर अलभ्य अवसर खो देने के कारण दुखी अंतकरण के भाव विनय पत्रिका की प्रकट किए गए हैं। लाभ कहा मानुष तन पायो, काय वचन मन सपने कबो घटत न काज परायो। जो सुख स्वरूप नरक गेय बन आवत बिन ही बुलायो, ते सुख कह बहु जतन करत मन समझत नहीं समझायो। पर दारा प्रदोय मोह बस के मूड मन भायो, गर्भवास दुख रस जात ना त्रिव विपत्ति बिसरायो। बैल निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए, सुरदर्लब धन बजे हरिमद अभिमन गमायो। गई नदी पर बुद्धि शुद्ध है रहे न राम ले लायो, तुलसीदास ये अवसर बीते का पुण्य के पछताए। रामचरितमानस में भगवान राम अपने प्रयोजनों को भी इसी प्रकार सावधान करते हुए कहते हैं कि यदि समय चूक गया तो पछताना और दूसरों को दोष लगाना ही हाथ लगेगा। आवाज की दुनिया के दोस्त साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जो परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। भगवान आगे और भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य शरीर के साथ प्रभु अनुग्रह तथा सद्गुण रूप में कर्णधार भी मिल जाता है। फिर भी यदि कोई अपना उद्धार न कर सके तो उसे आत्महत्या का दोषी माना जाना ही उचित है। नर्त अनुभव वारीत कहूँ बेरो, सन्मुख मर्द अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुण नावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज पाए। सोकृत निंदक मंदमति, आत्महानि गति जाए। अस्तु समझदार व्यक्ति को चाहिए कि ये तथ्य समझकर आगे के लिए सतर्क हो जाए। जितनी आयु निश्चित बीत गई उस पर पश्चाताप प्रकट करते हुए बुद्धिमान प्राणी निश्चय करता है कि जो शेष है उसे नष्ट न करूंगा, उसके एक एक क्षण का सदुपयोग करूंगा। विनय पत्रिका इस पद में यह भाव बड़ी प्रखरता से उभरता है। अब लो नसानी अब न सहियो, राम कृपा भव निशासरानी। जागे पुनिंद्र से पायो, नाम चारु चिंतामन और करते न खसियो। श्याम रूप रुद्र कसोटी, चित कंचन ही कैसे। परवश दहन हसो इंद्रन, निर्वश है न हसयो। मन मधुकर पनके तुलसी, रघुपति कमल बसइयो। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, गुरु का महत्व और स्वरूप। गुरु को भारतीय धर्म के बहुत सम्मान दिया गया है। उनकी वंदना पूजा एवं सेवा करने के लिए शिष्यों को बहुत उत्साहित किया गया है। उसका न केवल सम्मान करने श्रद्धा रखने की बात है, वरना मार्गदर्शन को अपनाने और अनुशासन में चलने को भी शिष्य का परम कृत्य माना गया है। सदगुरु अंतर आत्मा में अवस्थित उस ईश्वर प्रकाश को कहते हैं जो उचित अनुष्ठ का बोध कराता है, कुमार्ग छोड़कर सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वस्तु सदगुरु का जागरण और उसका परिपुष्ट होना ही आत्मा के लिए सबसे पुण्य आत्माओं, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों बड़ा साधन है। इसलिए सदगुरु की शरण में जाने की, उनके प्रति श्रद्धालु रहने और अनुशासन मानने की बात अध्यात्म क्षेत्र में पग पर कही गई है। सज्जनों,
आध्यात्म गुरु वे व्यक्ति हो सकते हैं जो अध्यात्म तत्व ज्ञान से अपनी अंत चेतना को सुविकसित बना चुके हैं। व्यक्ति और परिस्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन कर सकने की सूक्ष्म और प्रखर बुद्धि जिनमें मौजूद है, जो चरित्रवान है, सद्गुण संपन्न है और अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का कारण नेतृत्व कर सकते हैं, क्षमता विकसित कर चुके हैं। ऐसे महामानवों को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने की भारतीय संस्कृति की पुण्य परंपरा है। इसके लिए गुरु दीक्षा ली जाती है, उन्हें दीक्षा संस्कार के द्वारा वर्ण किया जाता है। गुरु से पुण्य संस्कार द्वारा परस्पर सम्मिलित होते हैं और महान पुरुषों के प्रति एक दूसरे से सामर्थ्य पर सहायता करते हैं। माता पिता की तरह गुरु को भी अभिभावकों में गिना जाता है। जन्म देने का कारण माता को ब्रह्म भरण पोषण की व्यवस्था करने के कारण पिता को विष्णु और अज्ञान का सहार करके सद्ज्ञान का प्रकाश देने के कारण गुरु को शिव कहा गया है। रामायण गुरु तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। उनके प्रति निष्ठा रखने के लिए अध्यात्म प्रेमियों को प्रेरणा दी गई है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, बहनों, मित्रों, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, सब्सक्राइब का कतई ढेर कर दें। हरे हरे।